पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से प्रदेश की सत्ता का प्रवेश द्वार मानी जाती रही है और अब इस क्षेत्र की 79 सीटों को लेकर सामने आए ताजा सर्वे के आंकड़े एक बार फिर ये संकेत दे रही है कि यहाँ का सियासी झुकाव किस दिशा में बनता दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुल 79 सीटों के इस सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा 47 सीटें बताई गई हैं, जबकि सर्वे के अनुमान में ये संख्या बढ़कर 56 तक पहुंचती दिखाई दे रही है। यानी पार्टी को लगभग 9 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसके पास फिलहाल 22 सीटें हैं, लेकिन सर्वे के नतीजे इसे घटाकर 20 सीटों तक दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि सपा को करीब 2 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। राष्ट्रीय लोक दल की वर्तमान स्थिति 8 सीटों की है, जबकि सर्वे के अनुसार ये घटकर 3 सीटों तक सिमट सकती है। यानी आरएलडी को लगभग 5 सीटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं अपना दल एस के पास अभी 2 सीटें हैं, लेकिन सर्वे के अनुमान में पार्टी को कोई सीट मिलती नहीं दिखाई दे रही। इस तरह उसे करीब 2 सीटों का नुकसान होने की संभावनाएं जताई गई हैं। आइए डिटेल में समझते हैं इस पूरे सर्वे को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत को समझने के लिए सबसे पहले उसके सामाजिक समीकरणों को समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, बुलंदशहर और गाजियाबाद जैसे जिले न सिर्फ जाट राजनीति के केंद्र माने जाते हैं, बल्कि यहाँ मुस्लिम मतदाता, गुर्जर समाज, दलित वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग भी चुनावी नतीजों को निर्णायक रूप से प्रभावित करती। और यही वजह है कि इस क्षेत्र में थोड़े से वोट प्रतिशत का बदलाव भी सीटों के बड़े अंतर में बदल जाता है। और इस सर्वे में बीजेपी की बढ़त का सबसे बड़ा कारण शहरी बेल्ट, खासतौर पर मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा में मजबूत पकड़, कानून व्यवस्था का मुद्दा, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का असर, केंद्र सरकार व राज्य सरकार की लाभार्थी योजनाओं का व्यापक प्रभाव माना जा रहा है, जिसने महिला मतदाताओं और गरीब तबकों में पार्टी की स्वीकार्यता को बढ़ाया है। इसके अलावा जाट मतदाताओं का एक हिस्सा जो पहले आरएलडी की पारंपरिक ताकत माना जाता था, उसमें भी आंशिक झुकाव बीजेपी की तरफ जाता दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर सीटों के अनुमान पर पड़ता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का मुस्लिम यादव समीकरण अभी भी कायम है और कई सीटों पर वो मजबूत चुनौती देती दिख रही है, लेकिन गैर यादव ओबीसी और जाट वोट बैंक तक सीमित पहुंच पार्टी के विस्तार में बाधा बनती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सीटों में हल्की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। वहीं आरएलडी के लिए ये सर्वे सबसे ज्यादा चिंता का संकेत देता नजर आ रहा है, क्योंकि बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर जैसे पारंपरिक प्रभाव वाले इलाकों में भी पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिखाई दे रही है। हालांकि गन्ना भुगतान, एमएसपी और किसान आंदोलन से जुड़े मुद्दे अभी भी इस क्षेत्र की राजनीति में प्रभाव रखते हैं और चुनाव नजदीक आते आते ये समीकरण बदल भी सकते हैं। वहीं पे अपना दल एस जैसी सहयोगी पार्टियों का पश्चिमी यूपी में कमजोर प्रदर्शन ये भी संकेत देता है कि यहाँ मुकाबला अब धीरे धीरे बड़े दलों के बीच सिमटता जा रहा है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 79 सीटों का ये सर्वे ये बताता है कि इस बार सत्ता पक्ष ने न सिर्फ अपनी मौजूदा पकड़ बनाए रखी है, बल्कि विपक्ष के पारंपरिक प्रभाव वाले इलाकों में भी सेंध लगाने की कोशिश तेज कर दी है। जबकि सपा और आरएलडी जैसी पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी मौजूदा जमीन को बचाए रखने की बनती दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि पश्चिमी यूपी का ये रुझान अक्सर पूरे उत्तर प्रदेश की चुनावी दिशा तय करने वाला संकेत माना जाता है। फिलहाल इस सर्वे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।